एक चालाक लोमड़ी रोज नदी पर पानी पीने आती थी। पास में ही एक सुंदर सारस नदी किनारे मछलियों का इंतजार करता रहता था। कभी कभी सारस कुछ अतिरिक्त मछलियां पकड़ लेता और उन्हें किनारे छोड़ देता ताकि लोमड़ी भी खा सके। लोमड़ी सारस की दयालुता के लिए आभारी होती और उसे धन्यवाद देती। इस तरह दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन धूप भरी दोपहर में मछली खाने के बाद सारस मजाक में कहता है, भाई लोमड़ी, तुमने मुझे कभी अपने घर बुलाया ही नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब समय आ गया है? लोमड़ी थोड़ा शर्मिंदा होकर कहती है, तुम ठीक कह रहे हो, कल मेरे घर आओ, मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाऊंगी। सारस बहुत खुश होता है और तुरंत मान जाता है। अगली सुबह सारस बेसब्री से नदी किनारे इंतजार करता है। लोमड़ी के घर जाने के लिए उत्साहित होता है। वह सोचता है कि लोमड़ी क्या स्वादिष्ट व्यंजन बनाएगी। जब लोमड़ी आती है तो वह कहती है, देर हो रही है, चलो अब चलते हैं। सारस खुशी खुशी लोमड़ी के पीछे चल पड़ता है। लोमड़ी के घर पहुंचकर लोमड़ी सूप एक छपट्टी प्लेट में परोसती है। वह कहती है, मेरे पास केवल एक प्लेट है, इसलिए हम दोनों इसे साझा करेंगे। सारस सूप खाने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी लंबी चोंच से सूप नहीं खा पाता। लोमड़ी हालांकि प्लेट को चाटकर सारा सूप खा लेती है। सारस निराश होता है, लेकिन अपनी निराशा छुपा लेता है। सूप खत्म करने के बाद लोमड़ी पूछती है, भाई सारस, क्या तुमने भोजन का आनंद लिया? क्या तुम्हारा पेट भर गया? सारस हालांकि दुखी होता है, विनम्रता से जवाब देता है, हाँ, सूप बहुत स्वादिष्ट था, धन्यवाद। अंदर ही अंदर वह लोमड़ी की बेपरवाही से आहत होता है। जाने से पहले सारस कहता है, भाई लोमड़ी, कल तुम्हें मेरे घर आना होगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास बनाऊंगा। लोमड़ी निमंत्रण से खुश होकर बिना हिचकिचाए मान जाती है। अगले दिन लोमड़ी उत्साहित होकर सारस के घर जाती है और एक भव्य भोजन की कल्पना करती है। वह सोचती है, सारस बहुत दयालु है, मुझे यकीन है कि वह कुछ अद्भुत परोसेगा। सारस के घर पहुंचकर सारस एक लंबे और संकीरे जार में शोरबा परोसता है। वह कहता है, भाई लोमड़ी, मेरे पास केवल एक जार है, इसलिए हम इसे साझा करेंगे। सारस आसानी से अपनी लंबी चोंच को जार में डालकर शोरबा पी लेता है। लोमड़ी हालांकि अपनी छोटी थूथन से शोरबा तक नहीं पहुंच पाती। वह जार को चाटने की कोशिश करती है, लेकिन केवल कुछ बूंदें ही मिल पाती हैं। सारस पूछता है, भाई लोमड़ी, क्या शोरबा तुम्हें पसंद नहीं आया? कृपया और खाओ। लोमड़ी सारस की चालाकी को समझकर शर्मिंदा हो जाती है। वह कहती है, नहीं नहीं, मैंने बहुत खा लिया है, मेरा पेट भर गया है। जाते समय लोमड़ी अपने कर्मों पर विचार करती है। वह सोचती है, मैंने सारस के साथ बुरा व्यवहार किया और अब मुझे वही मिला है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। लोमड़ी अगले दिन नदी किनारे लौटती है, जहां सारस इंतजार कर रहा होता है। लोमड़ी माफी मांगती है और कहती है, भाई सारस, मैंने गलत किया जो तुम्हें छपट्टी प्लेट में सूप दिया। अब मैं समझ गया हूं कि तुम कैसा महसूस कर रहे थे। सारस मुस्कुराता है और जवाब देता है, दोस्ती दयालुता और समझ से बनती है, आइए हमेशा एक दूसरे का सम्मान करें। उस दिन के बाद लोमड़ी और सारस एक साथ भोजन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि दोनों खाने का आनंद ले सकें। उनकी दोस्ती और मजबूत हो जाती है और वे एक दूसरे के अंतर को समझने लगते हैं।